नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और दोस्तों मेरी वीडियो तो आप लोगों को इधर मिल नहीं रही होगी। मैंने इधर वीडियो बनाया ही नहीं था, व्यस्तता ज़्यादा थी और कहीं कहीं थोड़ा आजकल फिर से एक बार जो मैं बहुत समय पहले लाइव शो प्रोग्राम किया करता था वो मैंने फिर से एक बार शुरू कर दिया बहुत सालों के बाद। तो थोड़ा उधर बिजी हो गया था, तो इसलिए भी कुछ कंटिन्यूटी गड़बड़ा गई थी, है ना। लेकिन अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आज से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया है, तो अब लगातार वीडियो जैसे पहले आती थी वो आती रहेगी और अब रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सअप आ चुके हैं, मैसेज व्हाट्सअप पे आ चुका है। सर क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, क्यों नहीं आपकी वीडियो आ रही है, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप किया है। तो दोस्तों अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी और वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं संगीत, है ना। हम लोग गाना निकालने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन सबसे पहले क्या समझना है कि गाना लय और कविता। गाना यानी जो गाना होता है, गाना हो, भजन हो, कुछ भी हो, और लय और कविता। तो देखिए गाना मैंने बीच में लय रखा है और फिर कविता रखा है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं वो समझिए। देखिए जब और फिर मैंने लिखा तभी संगीत आप समझ पाएंगे, है ना। तो आप इन तीनों चीजों को समझें, इन तीन चीजों को समझें तब आप संगीत को समझेंगे। और जब ये समझ जाएंगे तो गाना वगैरह कैसे क्या होता है वो भी समझने लगेंगे आप, है ना। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अब लास्ट से चलिए कविता। गाना से पहले कुछ भी होता है वो कविता होता है, पोएम होता है ना। ऐसे ही लिखा रहता है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, कुछ भी, जैसे सपोज हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, अगर ऐसा लिखा है तो ये कविता हो गया। ये क्या हो गया? कविता हो गया। अब इसको लय में ढाला गया। देखिए दोस्तों मैं बहुत मेरे हिसाब से वैसे जितने भी लोग वीडियो जो बनाते हैं सब के लिए अपना वीडियो जो होता है बहुत अच्छा ही होता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने का। तो मेरी ओर से मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और काफ़ी अच्छा है ये। तो आप प्रयास कीजिए समझने का, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप संगीत को भी अच्छे से समझेंगे और गाना क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आप समझ पाएंगे, है ना। तो पहले क्या होता है, तो मैं ये कह रहा था, बीच में कुछ आवाजें आ रही थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो जैसे एक गाना बना था, है ना, हुस्न पहाड़ों का। तो पहले तो एक कविता था ना, कविता लिखा गया, कुछ लिरिक्स को लिखा गया था। हुस्न पहाड़ों का क्या कहने के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। अब क्या हुआ कि ये फिल्म के हिसाब से इन शब्दों की जरूरत पड़ी, तो इसे क्या बनाया गया, लय में ढाला गया। कविता को लय में ढाला गया, जिसे कहते हैं, हम लोग बचपन में रेडियो में सुनते थे कि इस गाने को संगीतबद्ध किया है। जब हम लोग, आपको याद होगा जो बहुत पुराने लोग हैं, जब रेडियो पे आप सुना करते होंगे कि जब रात में गाना 9 बजे के बाद जब बजती थी तो उस समय बताया जाता था कि इस गाने को संगीतबद्ध किया है या इस गाने को लयबद्ध किया है। लयबद्ध या संगीतबद्ध करने का मतलब है कि किसी कविता, किसी पोएम को लय में ढालना, लय में पिरोना। तो कविता को लय में बनाया गया। कैसे? जैसे मैंने कहा ना हुस्न पहाड़ों का, तो जैसे
ये गाना बन गया। फिर तो इसे जब लयबद्ध किया गया तब ये गाना बन गया। तो जब लयबद्ध, अब मान लीजिए कि लयबद्ध हुआ, तो लयबद्ध ऐसा हुआ है ना, हुस्न पहाड़ों का, इस गाने के माध्यम से बता रहा हूं मैं। ओ साहिबा हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना के बारह महीने, है ना ये। तो ये लयबद्ध हुआ, और जब ये लयबद्ध हुआ तब ये क्या बन गया, ये गाना बन गया। तब ये गाना बन गया। इसलिए गाना मैंने थंबनेल पे ऐसा ही लिखा है, गाना प्लस बीच में लय लिखा है, फिर कविता, है ना। तो लय जो है ना, बीच का जो लय है वो कविता और गाने के बीच की कड़ी है। कविता लय, कविता को लयबद्ध किया गया, लय में बनाया गया, यानी कि जिसको कहते हैं धुन बनाना, जिसको कहते हैं कंपोजिशन करना, है ना। और वो करने के बाद तब ये गाना बना। अब इस बात पे जब आप गौर करेंगे तब आपको संगीत समझ में आएगा कि संगीत वाकई में होता क्या है। अब ये जैसे देखिए, अब इस पे ये तो आप जानते थे कि गाना है ना। अब इसी को मैं कुछ और शब्द ले लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने बताया था, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने बताया था या जैसे मैंने बताया है, तो उसी को मैं इस लय पे ढाल रहा हूं। क्या, जैसे मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया है। देखिए, ये मैं संगीत को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि आपको लय बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि लय का होना बहुत जरूरी है। लय होगा तभी संगीत होगा, वरना संगीत नहीं होगा। अब देखिए, हुस्न पहाड़ों का, वो साहिबा पे मैंने क्या बता दिया कि जैसे मैंने बताया है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंसी किसकी हुई, शब्दों की नहीं, इंपॉर्टेंसी हुई उसके लय की, उसके धुन की, जो बनाया जाता है, जो बनाया गया है, और जो बनाया जाता है, और जो बनाया जाएगा। फिर उस पर कोई भी पोएम आप फिट करें। अब लेकिन बात इसमें आती है ना कि अगर जरूरत के अनुसार लय भी बनाई जाती है, हो सकता है कि फिल्मों में गाने कुछ गंभीर प्रकृति के हो, कुछ सीरियस हो, तो लय यानी धुन वैसे ही बनाए जाते हैं, यानी लय में पिरोया जाता है, कहा जाता है लय में पिरोना। तो धुन वैसी ही बनाई जाती है, गंभीर, है ना। अगर रोमांटिक है तो उस तरह के गाने को लयबद्ध किया जाता है, धुन बनाया जाता है, और अगर डांस वाला है तो वैसा किया जाता है। यानी कि जैसी जरूरत है वैसे ही किसी पोएम को, किसी गाने को लयबद्ध किया जाता है। अब अगर पोएम यानी कविता नहीं भी है तो पहले सिचुएशन के अनुसार धुन बनाया जाता है, और उसी सिचुएशन के अनुसार उसके ऊपर लिरिक्स यानी लिखा जाता है ना। तो यही है कविता, यानी गाना, लय और कविता, ये चीजें हैं। जब ये सब मिलाया जाता है तब जाकर गाना, यानी कि लयबद्ध करना ही गाना होता है। आप कुछ भी कर ले, अगर यही गाना है, सब कुछ मान लिया जाए, ये आपने सुना होगा, इस माध्यम से मैं बता रहा हूं, इस गाने के माध्यम से, अजीब दास्तां है ये, है ना। तो ये पहले ऐसा ही था। जैसे मैंने एक भजन कंपोज किया, वीडियो पे है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले लिखा था उसे, उसके बाद उसका धुन मैंने बनाया और उसे गाया भी मैंने। तो वो कब मैंने किया था, जब राम मंदिर बन गई थी और वो राम जी उसमें विराजमान हो गए थे। तो मेरे मन में आया था कि अब तो राम
आएंगे नहीं, अब तो राम आ ही गए हैं। तब मैंने बनाया था, वो मैं 2 लाइन बताता हूं। ये मैंने बनाया था, क्या था, लिखा भी हमने ही है। राम आ ही गए, राम आ ही गए, राम आ ही गए हैं अवध में, राम आ ही गए, राम आ ही गए, राम आ ही गए हैं अवध में। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। ये इस धुन को मैंने ही बनाया है, लिखा भी मैंने, गाया भी मैंने, हमारे चैनल पर है ये। तो शब्दों को जोड़ा जाता है और धुन बनाई जाती है। भजन बनाए, गाना बनाए, कुछ भी बनाए, तो गाना, लय और कविता। तो कैसे लय बनती है, कैसे भजन बनती है, तब जाकर संगीत, जिसको कहते हैं संगीतबद्ध करना, है ना, तभी संगीत तैयार होती है। वैसे संगीत की परिभाषा होती है सुर, लय और ताल, इन सभी के मिश्रण को संगीत कहते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी, और अगर नहीं आए तो कुछ आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट्स के माध्यम से, और समझ में आ गई, पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दोस्तों जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार।